किशोर जी, ये नेक्सस, मेरा ये मानना है कि बिश्नोई गैंग भी दाऊद गैंग की तरह बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये सब नहीं कर सकता। किशोर तिवारी जी, हाँ देखिए, आपने 30 मिनट के बाद तो बोलने दिया, अब बोलिए। जरा मुझे बोलने देना है। ऐश्वर्या, बहुत दिन के बाद आया हूँ। हाँ। एक बात मैं बोलूं, प्रेम शुक्ला जी ने खुद ने कहा है कि यह पुलिस का फेल्यूर है, इंटेलिजेंट का फेल्यूर है। तो मैं चाहता हूं कि उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स। मैं बोलता हूं कि यहाँ के होम मिनिस्टर जो है उनके बिल्डर से संबंध है, उनके बॉलीवुड से संबंध है, और गैंगस्टर से संबंध है या नहीं है, नई चीज बताइए, बात तो बोलनी चाहिए। और मैं अभी क्लियर कर रहा हूं तुमको, ऐश्वर्या, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये किरकिरी बीजेपी को महंगी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं, एक तो पहले शिवाजी का पुतला टूट गया। नहीं, आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस घिसा पिटा टेप अगेन प्लेइंग। मानवी जी, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता? सुधीर शुक्ला जी एंड मानवी तनेजा, खान साहब हैं तो ले आइए। मानवी जी, किसको नहीं पता? पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड, बिल्डर लॉबी, गैंगस्टर्स, बॉम्बे कनेक्शन, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है किसको नहीं पता? सबको पता है, फिर भी कुछ नहीं होता। सरकारें बदलती हैं, कनेक्शन बरकरार रहते हैं। पहले कोई और था, फिर बाबा सिद्दीकी हुए, अब कोई और हो जाएगा। नाम बदलते हैं, वो कॉर्नर्स नहीं बदलते। पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड, बिल्डर लॉबी एंड गैंगस्टर्स, ये रियलिटी है। ऐश्वर्या जी, मैं तो बोलना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं स्टेट का फेलियर है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं? मैं तो ये बोलूंगी कि यू आर नॉट अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो फेल मॉडल है। यू कम फ्रॉम, मैम, यू कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये रियलिटी नहीं मानती क्या? नहीं, मैं उसी की बात करूंगी, लेकिन मैं कुछ बात बोलना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कहीं स्टेट का फेलियर है ये, चाहे आप उसको गुजरात चाहे आप उसको महाराष्ट्र लीजिए। गुजरात का जो जेल मॉडल है वो फेल मॉडल हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, तो वो जब मुझे आपसे पॉलिटिक्स पे ज्ञान लेना होगा, मैं आपसे पॉलिटिक्स पे ज्ञान लूंगा। गुजरात मॉडल का आई वाज थिंकिंग, आप आज रियलिटी एक्सेप्ट डायरेक्टर, तो मैं समझ रहा हूं स्पीकिंग ऑपरेट कर रहा है। मानवी जी, हाँ जी, मेरे को पता है वो अहमदाबाद जेल से सिर्फ ऑपरेट नहीं कर रहा। जब सिद्धू मूसेवाला को मारा तब भी वो जेल में था। जब वो पाकिस्तानी टेररिस्ट भट्टी से बात कर रहा था तब भी वो जेल में था। मैंने आपसे कहा ना, जब मैं सुधीर शुक्ला से बात कर रहा था, कि जेल में बिना पैसे दिए नहीं होता कुछ भी। इसका मतलब उसके पास फंड्स की भी कमी नहीं है। लेकिन मैं जब रियलिटी पूछता हूं बॉलीवुड वालों से, खान साहब, आप तो, आपका परिवार तो कई पीढ़ी से फिल्म इंडस्ट्री में है, ये आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री पर, द कनेक्शंस विद द अंडरवर्ल्ड। पहले डी गैंग, अब बी गैंग, अब डी गैंग और बी गैंग की लड़ाई, उसमें पॉलिटिशियंस, उसमें ये लोग जो दोनों तरफ कनेक्टेड हैं। खान साहब, द रियलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, ये जो चीज आपने कही, पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री का नेक्सस जो है, ये तो फिल्मों में भी आप लोग ने देखा है और ये कोई नई चीज है नहीं। लेकिन आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अक्सर फिल्म वालों की मजबूरी होती है। क्योंकि अगर देखिए, जैसे फिल्म एक्टर्स जो है पुलिस फंक्शंस में जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, वैसे कभी कभी उनको अंडरवर्ल्ड वालों के फंक्शंस में भी जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो उनकी जान का खतरा है। तो एक बताइए, एक आदमी अपनी रोजी रोटी अगर कमा रहा है तो वो एक्टर तो बेचारा दोनों तरफ से पिस रहा है ना, यहाँ से भी पिस रहा है, वहां से भी पिस रहा है। उसके बाद फिर मीडिया जो है उसके बारे में उल्टा सीधा कह रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये हम जो है, हम सबको मिलकर इस वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना हम किसी पार्टी को ब्लेम करना चाहिए, ना किसी उसको हमको ये पता करना चाहिए कि ये जो चीजें हैं, जो अभी इतने टाइम तक इतनी शांति थी, इतना अच्छा माहौल था हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में, तो वो माहौल कौन बिगाड़ रहा है? वो फसाद की जड़ कौन है? उसको हमें उखाड़ के फेंकना चाहिए। पर निस्बत के हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि अब मैं देख रहा हूं कि जो ऑपोजिशन वाले हैं वो रूलिंग पार्टी के ऊपर कह रहे हैं। मुझे बताइए, रूलिंग पार्टी के ऊपर कहने से क्या मसला हल हो जाएगा? अल्टीमेटली पुलिस है, इंटेलिजेंस है, क्राइम ब्रांच है, ये सब चीजें हैं, उनका काम है मसला हल करने का।
तो ये आपस में हमको सब मिलकर, देखिए ये एक बाबा सिद्दीकी की बात नहीं है, ये हम सब नागरिकों की जान की बात होती है ना। और बिल्कुल है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, बॉलीवुड के लोग अगर ओपनली आके, आपने देखा कि उन्हें कई बार पुलिस वालों के फंक्शन में जाना पड़ता है, तो यहां भी जाना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अचानक 90s वापस आ गया हो। मैंने अभी शहजाद खान को जब सुना, स्वर्गीय अजीत जी के बेटे, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे 90s का रिकैप आ गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अखबारों के बॉटम स्प्रेड या अंदर वाले पन्ने पे होता था ना, वो टाइम ऐसा लग रहा। इसलिए, और आपसे उम्मीद है प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी से, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार से उम्मीद है, इसीलिए लोग ज्यादा सवाल खड़े करते हैं कि वाई क्यों ये अलाउ हो रहा। प्रेम शुक्ला जी। जी नहीं, शहजाद खान जी ने बहुत अच्छी बात की, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 90s अब महाराष्ट्र में, मुंबई में वापस आ नहीं सकता। शहजाद भाई को भी अच्छी तरह से पता होगा कि 2014 के बाद किसी भी बॉलीवुड के एक्टर को, एक्ट्रेस को अंडरवर्ल्ड के बुलावे पर मजबूरी में किसी कार्यक्रम में नहीं जाना पड़ा है। मैं 1985 से लेके 2009 तक ऐसे तमाम घटनाएं बता सकता हूं, 2013-14 तक भी ऐसी घटनाएं बता सकता हूं, जब अंडरवर्ल्ड के बुलावे पर भागना पड़ता था। दुबई में, उम्मुल क़ुवैम में शो करने पड़ते थे। लेकिन 2014 के बाद एक घटना, हाँ पुलिस के शो में जाते हैं, पुलिस के शो में जाते तो पुलिस वेलफेयर का शो होता है, जो पुलिस आपकी रक्षा करती है, उस पुलिस के लिए आप चैरिटी कार्यक्रम में एक पुलिस के जाते हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोग बिना पैसे दिए, एब्सोल्युटली प्रेम शुक्ला जी। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है शो के अंत में, कनाडा से भारत ने अपना उच्चायुक्त वापस बुला लिया है। मैं बात कर रहा हूं प्रेम शुक्ला जी ऑन एयर, कनाडा से। यह बहुत बड़ी खबर है। यह निज्जर मामले पे हमने देखा था कितना स्ट्रॉन्ग, पहली बार भारत की सरकार ने प्रेम शुक्ला जी कनाडा को मुंह तोड़ जवाब दिया और बोला कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट लोगों को अपने यहां अपनी अंदरूनी राजनीति के चलते मौका दे रहे हैं, पर कनाडा से उच्चायुक्त को वापस बुला रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है इस समय की प्रेम शुक्ला जी। इसलिए मैं आपको माफी चाह रहा हूं, लास्ट के 1 मिनट मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। इतना स्ट्रॉन्ग और क्लैरिटी से डिसीजन भारत सरकार ले रही है, बीजेपी की सरकार ले रही है कनाडा से। कोई जी ऐश्वर्य जी, कोई भी देश अगर भारत में आतंक फैलाने वाले, भारत में अलगाव फैलाने वाली शक्तियों को अगर खुला प्रश्रय देगी और भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचेगी, तो कोई भी देश हो, भारत उसके साथ कठोरता से पेश आएगा।